ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक कुछ घटिया है, उसको पहले ही अपन इधर अड्डी मुड्डी निकाल के रख दे रहे हैं क्योंकि इतना गाढ़ टॉपिक है। तुमको कम से कम 5-6 बार तो लेक्चर देखना ही पड़ेगा समझने के लिए कि हो क्या रहा। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज अपन डोमेन एंड रेंज क्लियर करना है। फुल एंड फाइनल डोमेन एंड रेंज क्या रहता है। डोमेन का मैंने लॉजिक बता दिया है तुमको। डोमेन का लॉजिक क्या रहता है? बेसिक लॉजिक, एकदम बेसिक लॉजिक। एकदम बेसिक लॉजिक क्या है डोमेन से? कि जिससे एरो जा रहा है, राइट। और फंक्शंस में पहला का पूरा सेट इज डोमेन बिकॉज हर एक से एरो जाना चाहिए, राइट। फंक्शन में हर एक में से एरो जाना ही चाहिए, तो ये पूरा का पूरा सेट ए क्या रहता? तुम्हारा डोमेन रहता। कोडोमेन मतलब पूरा का पूरा दूसरा सेट, ए टू बी जा रहा होगा तो ए डोमेन, बी कोडोमेन। रेंज क्या रहता? रेंज इज बेसिकली योर क्या रहता है? जिसपे एरो आ रहा है, जिसपे एरो आ रहा है। ओके, सो रेंज इज बेसिकली योर जिसपे एरो आ रहा है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में साइन थीटा में जो थीटा की वैल्यू रहती वो तुम्हारा डोमेन रहता, एंड जिसपे जाने वाला है वो, ठीक है, मतलब साइन थीटा की वैल्यू जैसे 0 डिग्री इज योर डोमेन। साइन 0 का आंसर 0 आ गया, इसका मतलब वो 0 उसकी रेंज है। जो टेबल अपन ने निकाला था याद है उस दिन, बराबर बड़ा सा टेबल, वो तुम्हारे सामने रखना है लेक्चर के पहले। पहले क्या करना है, ये लेक्चर ध्यान से पूरा देखते जाना, पहले लिखो मत इसको, ओके, फिर बाद में धीरे लिखना। पण तुमच्या समोर तो टेबल पाहिजे आज मला, काही पण लेक्चर म्हणजे पूर्ण टेबल ही चाहिए। सो बेसिकली थीटा इज योर डोमेन एंड साइन थीटा, पहला ग्राफ अगर साइन थीटा का दिया इज योर रेंज, मतलब साइन थीटा पे जो भी आंसर, थीटा 0 डिग्री लिया तो यहाँ पे आंसर 0 आता, 30 डिग्री लिया तो यहाँ पे आंसर 1/2 आता, 45 डिग्री लिया तो 1/√2, 60 डिग्री लिया √3/2, 90 डिग्री लिया 1, ऐसे करके पूरा जाने वाला हो। ओके, अब साइन थीटा की वैल्यू 1 और -1 के बाहर जाती नहीं, -1 से 1 तक ही रहना है साइन थीटा को, कुछ भी कर लो। तो कोई भी वैल्यू ले लो साइन की, मतलब थीटा की कोई भी अनगिनत वैल्यूज है, रियल नंबर्स है, इनफाइनाइट वैल्यूज है। रियल नंबर्स मतलब सारे नंबर्स, तो इतने एंगल्स लेने के बाद भी साइन थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही रहती, कुछ भी कर लो, ये ध्यान में रखना। साइन थीटा की रेंज एंड कॉस थीटा की रेंज ये हमेशा -1 और 1 के बीच में ही रहेंगी। क्लियर? यहां तक सबको क्लियर है? ओके, सो अगर मैंने पहला देखा साइन थीटा, मैं ग्राफ भी तुमको अभी इसके साथ ही बताने वाला हूँ। ग्राफ टॉपिक इज योर नेक्स्ट टॉपिक, बट मैं दोनों टॉपिक साथ में ही पढ़ाने वाला हूँ, तो ध्यान देते जाओ। ओके, फर्स्ट इज योर साइन थीटा। अब साइन थीटा की ऐसी कोई भी वैल्यू लिया मैंने, 0 डिग्री, कोई भी इनफाइनाइट नंबर्स में से, उसका कोई भी आंसर नॉट डिफाइंड आता क्या? उस दिन अपन ने देखा नहीं, सिंस वो -1 और 1 के बीच में ही रहना है तो उसकी कोई भी वैल्यू नॉट डिफाइंड नहीं आती। इसका मतलब डोमेन में मैंने 2 स्टेटमेंट बताए थे, क्या नहीं चलता? डिनोमिनेटर में 0 नहीं चलता एंड अंडर रूट में नेगेटिव साइन नहीं चलता। तो ऐसी कोई भी वैल्यू है क्या थीटा की जिसके साइन नॉट डिफाइंड है, जिसके लिए साइन नॉट डिफाइंड है? नहीं, ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है। तो उसका डोमेन विल बी सारे रियल नंबर्स, जिसको अपन आर बोलते हैं, सारे रियल नंबर्स। वो -∞ टू ∞ में कोई भी नंबर रह सकता है, ओके, वो एंगल है अपना। एंड रेंज विल बी, रेंज क्या रहेगा तुम्हारा? -1 से 1। अब ये ग्राफ पे बताना है मेरे को, ठीक है। मैं एक साथ एक टाइम पे तुमको सिर्फ 2 ही चीजें बताने वाला हूँ, जैसे यहाँ पे साइन और यहाँ पे कॉस, उसके ऊपर नहीं बताने वाला हूँ। अपन फिर एक स्टेप करके आज कंप्लीट करेंगे। आज के लेक्चर जितने भी रहेंगे, मैं जितने भी डालूंगा, एक इसमें सारे इसमें एक डालूंगा या तो मैं दोनों अलग अलग करके डालूंगा, डिपेंड करता है। बट आज के लेक्चर्स जितने भी रहेंगे वो बहुत ध्यान से देखना, ओके ना। रेंज -1 से 1। तो अब अगर मेरे को ग्राफ निकालना है साइन का, तो साइन इज पीरियोडिक फंक्शन, मतलब वो हर एक 0, फिर यहाँ पे π/2 या π/2 ही लिखता हूं मैं, पाई 3π/2 एंड 2π, मतलब ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट करता हूं। ओके, इसको क्या बोलते हैं? पीरियोडिक फंक्शन। साइन 0 to 2π में एक पीरियोडिक फंक्शन दिखाता है, मीन्स वो उसके बाद वापस रिपीट होना शुरू होता है। जैसी 0 to 2π क्या होता है वैसे वापस रिपीट होता है। इथे तो तुमचा 1, इधर आता तुम्हारा -1।
इस साइड तुम्हारा -π/2, फिर यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा -π, फिर -3π/2 -2π। ओके, यहाँ तक क्लियर है? सिंपल ग्राफ निकाला मैंने, ये सारे एंगल्स है, ये यहाँ से -∞ से लेके +∞ तक, क्योंकि डोमेन अपने सारे रियल नंबर्स है, डोमेन सारे नंबर, तो मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ। अब sin 0, आई होप तुम्हारे सामने हो, तुमने टेबल रखा है, टेबल रखा है तुम लोगों ने तुम्हारे सामने। sin 0 विल बी 0, ठीक है, sin 0 क्या रहता है 0। फिर sin 90 क्या रहता है, sin 90 क्या रहता है 1, तो ये यहां से गया 1। sin 180 डिग्री क्या रहता है, वापस आके वो 0 पे आने वाला है, बराबर है, तो ये वापस आया 0 पे। sin 270 डिग्री -1 एंड ऐसे गया, ये बना तुम्हारा साइन का ग्राफ, ठीक है। इसको और मैं सिस्टमैटिक कर लेता हूं थोड़ा सा। ये तुम्हारा -1, ये तुम्हारा +1, ओके, ये तुम्हारा साइन का ग्राफ हुआ। अब देखो -1 और 1 के बीच में ही चल, वो इधर भी जाने वाला है, तो माइनस मतलब ये माइनस आ गया, ये फिर 0, ये +1 और ये यहाँ तक, राइट। सो ग्राफ ऐसा फ्लो होता है, दिस इज कॉल्ड साइन वेव इन इलेक्ट्रॉनिक्स टर्म्स, दिस इज कॉल्ड साइन वेव। तो वो -1 और 1 के बीच में ही घूम रहा है, वो 1 के ऊपर नहीं जाता, वो -1 के नीचे नहीं आता, वो इधर के इधर ही घूम रहा है। तो कोई भी वैल्यू डाली तो वो कैसे रहने वाली है तुम्हारी, -1 और 1 के बीच में। ये था अपना क्लोज्ड इंटरवल, बराबर है, इसका मतलब -1 और 1 आने वाला है तुम्हारे इसमें। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे देखा तो सेकंड लेता हूं मैं cos थीटा, ओके, cos थीटा डोमेन, cos की कोई भी वैल्यू ले ली मैंने, मतलब थीटा की कोई भी वैल्यू ले ली मैंने, थीटा अगर 0 डिग्री 100 डिग्री 90 डिग्री कुछ भी लिया, तो कहीं भी cos के टेबल में, तुम्हारे सामने जो टेबल रखा है तुमने अभी, उसमें कहीं भी नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी नहीं जा रहा, कहीं भी जा रहा क्या इन्फिनिटी नहीं, मतलब मैं डोमेन सारे रियल नंबर ले सकता हूँ। आज के बाद मैं रियल नंबर्स को R लिखने वाला हूँ, मैं डोमेन क्या ले सकता हूँ, सारे रियल नंबर्स। तो रेंज विल बी, इसकी भी रेंज क्या रहती है, -1 से 1 तक, इसकी भी रेंज क्या रहती है, -1 से 1 तक, मतलब ये भी -1 और 1 के बीच में ही रहता है। सिर्फ ग्राफ में कैसा फर्क पड़ता है वो भी देख लो, ग्राफ कसा येणार है चफा, फिर से वही 0, अब थोड़ा सा बड़ा निकाल रहा हूँ, π/2, π, 3π/2 एंड 2π। सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा, -π/2, -π, -3π/2 एंड -2π। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, एक पूरा घूम के आता है अपन, बराबर है। अब अगर मैंने देखा तो तुम्हारे सामने जो तुम्हारा टेबल है, तो cos 0 क्या है तुम्हारा, यहाँ पे 1 ले लेता हूं मैं और यहाँ पे -1 ले लेता हूँ। cos 0 क्या है, cos 0 क्या है तुम्हारा 1, तो cos 0 डिग्री विल बी 1, cos 0 डिग्री 1, तो ये शुरू होगा 1 से। 90 डिग्री क्या रहता है 0, cos 90 0, तो वापस 0 पे आ गया हो, फिर गया वो -1 तक, फिर आया 0 और फिर गया 1। समझा ग्राफ कैसे आया, ओके। 1 से शुरू हुआ, 0 पे आया, -1 पे गया, 0 पे आया और फिर आ गया 1, तो ये तुम्हारे -1 की लाइन है, ये तुम्हारी 1 की लाइन है, ओके। एंड दिस इज हाउ यू राइट cos का ग्राफ। अब ये कंटिन्यू होते रहेगा, इधर आएगा तो इधर ऐसे आते जाएगा एंड सो ऑन, इधर जाएगा तो फिर से ऐसे आते जाएगा एंड इट विल गो ऑन। इसको बोलते हैं cos वेव, कोसाइन वेव टू बी प्रिसाइज, ओके। अब तुमको ध्यान में आया होगा कि डोमेन मतलब मैं कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ इधर के लिए, क्यों, क्योंकि कोई भी वैल्यू के लिए ये नॉट डिफाइंड नहीं हो रहा, ये इन्फिनिटी नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसलिए सब वैल्यू जाएंगे और उसका कहाँ से कहाँ तक जाएगा, -1 और 1 के बीच में ही रहेगा, क्या रहेगा, -1 और 1 के बीच में। सो दिस इज योर साइन ग्राफ एंड दिस इज योर, ये डोमेन एंड रेंज समझना इंपॉर्टेंट है। डोमेन मतलब जिससे एरो निकल रहा है, तो ये लोग है वो,
ठीक है। रेंज मतलब जिस पे एरो जा रहा है तो ये लोग है, वैसे भी अपन ने डिसाइड करके रखा है एक्स अपना डोमेन रहता है और वाई अपनी रेंज रहती है, बराबर है। सो एक्स से जो वैल्यूज डालूंगा मैं ये कॉस में, जैसे मैंने कॉस 0 डाला तो थीटा की वैल्यू 0 है, बेसिकली ये तुम्हारे सारे थीटा है अभी के लिए, ठीक है। तो ये वैल्यूज डाले मैंने तो मुझे आंसर्स मिलते जाते, ये वैल्यूज डाले तो मुझे आंसर मिलते, जिससे एरो जा रहा है जिस पे एरो आ रहा है। ओके, सो नेक्स्ट वी विल लुक आउट फॉर tan थीटा। ओके, अब तुम बोलोगे सर ये क्या साइन फालतू में दिया, ये तो बहुत चिल्लर थे ये साइन थीटा कॉस थीटा। अब सुरू होता खतरनाक, ठीक आहे। आता खतरनाक म्हणजे मस्त विचार करायचा आहे तुम्हाला। थर्ड इज tan थीटा। एज आई सेड ये सब चीजें मैं JEE में सिखाता था, क्योंकि JEE में था ये सब। नाउ इट्स इन बोर्ड्स, तो खतरनाक है। ओके, बहुत ही खतरनाक होते जाएगा। NCERT में जो CBSE वाले हैं उनको शायद से ग्राफ्स डायरेक्टली नहीं मिलेंगे, हो भी सकता है ये साल थोड़े से चेंजेस करके डाले होंगे, बट शायद नहीं छे। ओके, tan थीटा खतरनाक। डोमेन लेने के लिए मुझे ऐसी चीजें नहीं चाहिए जो डिनोमिनेटर में 0 लाते, ठीक है। पहले सिंपल टर्म्स मध्ये सांगतो तुम्हाला आणि मग डायग्राम काढू आपण। tan थीटा मतलब sin थीटा अपॉन cos थीटा। डिनोमिनेटर में 0 नहीं चलता, पर cos थीटा अगर डिनोमिनेटर में है तो cos थीटा कहां पे 0 होता है? cos थीटा कहां पे 0 होता है? cos थीटा कहां पे 0 होता है? 90 डिग्री पे, ठीक है। तो थीटा अगर मैंने 90 डिग्री ले लिया तो ये cos 90 0 हो गया, पर डिनोमिनेटर में 0 चलता क्या अपने को? नहीं। तो मैं tan के वक्त 90 डिग्री नहीं ले सकता डोमेन में। अब समझा? थोड़ा फिर से, अगर मैंने 90 डिग्री रखा थीटा के जगह तो cos 90 0, डिनोमिनेटर में 0 चलता क्या अपने को? नहीं। तो डोमेन में मैं सब कुछ ले सकता हूं, पर मैं 90 डिग्री नहीं ले सकता। अब टेक्निकल, सिर्फ 90 डिग्री आंसर थोड़ी रहेगा, इसके तो कितने वैल्यूज है, रियल नंबर्स, इनफाइनाइट नंबर्स है। तो ऐसे कौन से वैल्यूज आएंगे जो मैं नहीं ले सकता, जो 90 डिग्री के आसपास रहते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, 90 डिग्री के आसपास जो रहते हैं। तो वो कौन से एंगल रहते हैं? देखो, दो लाइन रहती है अपनी, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। ओके, सो एक्स एक्सिस पे कैसे चलते हैं लोग? 0, फिर यहाँ पे पाई, फिर यहाँ पे 360 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, फिर यहाँ पे आएगा 3 पाई, फिर यहाँ पे आएगा 4 पाई। सो दिस इज ऐसी चलते रहता उनका। इधर 90 डिग्री पहले आता, फिर कौन आता? 270 डिग्री, बराबर है। फिर यहाँ पे आता 5 पाई बाय 2, फिर यहाँ पे आता 7 पाई बाय 2। तो अब तुम्हारे ध्यान में आया हुआ यहाँ पे कौन आने वाला है? यहाँ पे कौन आने वाला? 9 पाई बाय 2, यहाँ पे 11 पाई बाय 2। तो सारे ऑड नंबर सारे देखो, 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। तो ये लाइन पे, ये जो लाइन दिख रही है, ये लाइन पे, इसको आगे चल के अपन जादू की छड़ी बोलने वाले हैं, ठीक है। ये जो लाइन है हैरी पॉटर की मैजिकल वॉन्ड जो बोलते हैं, इसको मैंने एल्डर वॉन्ड नाम दिया था, पर बहुत लोगों को समझा ही नहीं कि क्या दिया है करके, कुछ जो हैरी पॉटर देखे उनको समझा, बट इसको अपन अपने गाउटी लैंग्वेज में जादू की छड़ी बोलने वाले हैं। ओके, जादू की छड़ी मतलब ये बाद में जाके बहुत कुछ अलग चीजें करने वाला है, इसलिए। पर अभी के लिए ध्यान में रखो, अगर मैंने 90 डिग्री का कोई भी, ये सबके साथ देखो पाई बाय 2 दिख रहा है, पाई बाय 2 दिख रहा है, 5 पाई बाय 2, सबके साथ एक पाई बाय 2 दिख रहा है। अगर मैंने कोई भी ऐसी 90 डिग्री वाला लिया तो ये tan थीटा में डिनोमिनेटर में 0 आता। क्या आता? tan थीटा में डिनोमिनेटर में 0 आता, बराबर है। अब tan थीटा में कहीं भी डिनोमिनेटर में या कोई भी इसमें डिनोमिनेटर में 0 चलता क्या? नहीं। तो आज के बाद ध्यान रखना, कॉपी के ऊपर लिख के रखो, 2n मतलब इवन नंबर्स रहते हैं, इवन नंबर्स बोलते हैं इनको। मतलब n की वैल्यू कुछ भी डालो, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो तुमको इवन नंबर मिलता। ओके, ऑफ कोर्स अगर कोई भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो तुमको इवन नंबर ही मिल रहा। एंड 2n प्लस 1 बोला तो तुमको ऑड नंबर मिलता। 2n प्लस 1 बोला तो तुमको कौन मिलता? ऑड नंबर, ठीक है। मतलब
n को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये n की कोई भी वैल्यू डाली और उसमें +1 कर दिया तो तुमको ऑड नंबर मिल रहा है। जैसे इसको 1 डाला तो इसकी वैल्यू आती है 2, अब इधर भी 1 डाला तो इसकी आती है 2 + 1 3। लॉजिकली क्लियर है? तो ये कहीं तो भी कॉपी के ऊपर लिख के रखो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। 2n इज इक्वल्स टू इवन नंबर, 2n + 1 इज इक्वल्स टू ऑड नंबर। तो ध्यान में रखना ये जो लाइन है, ठीक है, उसमें सिर्फ n आता है, उसमें 2n भी नहीं आता, वो बाद में दिखाऊंगा मैं क्या करना है उसमें। प्रॉब्लम इज ये लाइन जो अपनी जादू की छड़ी बनने वाली है आगे जाके, इस पे देखो सब ऑड नंबर आ रहे हैं। तो मैंने 2n लेना चाहिए कि 2n + 1 लेना चाहिए? मैंने क्या लेना चाहिए? 2n + 1। इसका मतलब अब आते हैं खतरनाक पार्ट पे। डोमेन लिख रहा हूं मैं, ठीक है। डोमेन विल बी सारे रियल नंबर, मैं सब कुछ उठा सकता हूं। मैं कौन नहीं उठा सकता? जो वैल्यूज है जादू की छड़ी पे है। ओके, मैंने अभी तो मिटा दिया बट तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि मैंने अगर वो जादू की छड़ी वाले π/2 3π/2 ये सब डाला तो मेरा tan डिफाइन ही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो वैल्यूज के लिए ये cos 0 आता और डिनोमिनेटर में 0 चलता क्या अपने को? नहीं चलता। तो डोमेन विल बी, मैं सारे नंबर्स उठा सकता हूं पर उसमें से मैं कौन नहीं ले सकता? ये जादू की छड़ी वाले। तो उनको रिप्रेजेंट कैसे करना? 2n + 1 π/2। वेरीफाई करते n को 1 डालो या n को 0 डालो, n को 0 डालते तो आंसर π/2 आया, बराबर। 0 + 1 π/2। n को 1 डाला तो आंसर क्या आया? 2 + 1 3 π/2। नहीं चलता, जादू की छड़ी वाले कोई भी चलने नहीं वाले क्योंकि वो 0 ला रहा डिनोमिनेटर में। फिर मैंने डाला 4 तो 8 + 1 9 π/2। नहीं चलता, जिसके साथ भी π/2 दिखने वाला है वो अपने को नहीं चलता। अब इसका ग्राफ बहुत ही खतरनाक होते जाता। तो रेंज, अच्छा अब रेंज क्या होगी भाई? रेंज क्या होणार आहे? π/, म्हणजे tan जातो कुठपासून कुठपर्यंत? 0 to ∞ तुम्हारे दिमाग में आया होगा, मेरे को पता है काफी लोगों के दिमाग में ही आता है, पर वो निगेटिव साइड भी तो जाता है। तो वो कहां से जाता है? -∞ to ∞। तो उसकी रेंज विल बी -∞ to ∞। ये भी तुमको बता देता हूं कैसे, ठीक है। ग्राफ साथ में निकालना अगर हो सके तो, वरना बाद में निकालना। 0 π/2 थोड़ा दूर दूर निकालना, पाई 3π/2 2π। ओके, यहाँ पे -π/2 -π -3π/2 एंड आगे जाके -2π। मैं ऐसी लाइंस इसलिए निकाल रहा हूं सो दैट तुमको कैटेगराइज कर सकूं मैं। ओके, नाउ tan तुम्हारे सामने वो टेबल होना, अभी भी तुम्हारे सामने वही टेबल होना, राइट। tan 0 डिग्री विल बी 0, तो ग्राफ इधर से शुरू होगा। tan 0 कितनी रहता? 0। अब मेरे को तुमको वैसे भी एक इंपॉर्टेंट चीज बतानी थी, जो निगेटिव एंगल्स तुम्हारे पास आ रहे थे, तो पहले देख लेते। ये होगी इन्फिनिटी जाने वाली लाइन, ये जाएगा नेगेटिव इन्फिनिटी, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी पॉजिटिव। तो अगर मैंने tan 0 बोला तो तुम्हारा आंसर क्या था? 0। tan 45 डिग्री कितना रहता? 1। तो वो कहा तो भाई 1 यहाँ पे रहेगा, तो ऐसी 1 के तरह यहाँ पे 1 रहेगा उसका, तो ये tan 45 डिग्री 1 हुआ। ऐसे ही करते 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 tan का ग्राफ बढ़ते जा रहा, कहाँ तक जाएगा? और जब 90 के पास पहुंचेगा, tan 90 क्या लिखा था उस दिन अपन ने? इन्फिनिटी। तो धीरे 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 जैसे जैसे अपन वैल्यूज 90 डिग्री के आसपास लेके जा रहे हैं, वैसे वैसे ये ग्राफ इन्फिनिटी के तरफ जा रहा, और जैसे जैसे मैं नेगेटिव π/2 के तरफ लेके जा रहा हूँ, ये ग्राफ -∞ के तरफ जा रहा। एंड दिस इज योर ग्राफ ऑफ tan। अब 180 डिग्री भी 0 रहता है। tan 180 डिग्री भी 0 लिखा होगा उस दिन अपन ने, राइट। वो तुम्हारे वो सर्कल से डिफाइन होने वाला है सब, ठीक है। सो यहाँ पे 0 हो गया, फिर से बढ़ते 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 इधर जाने वाला है, और इधर बढ़ते 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 इधर आने वाला है। सो दिस इज हाउ यू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ tan थीटा। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मेरे को बताना ही था। कॉन्सेप्ट वाज अगर तुम्हारे पास निगेटिव एंगल्स आ गए, ठीक है, तो हमेशा निगेटिव बोला तो मैंने बोला था ऐसी घूमना, राइट। सो देखते जाओ,
tan ऑफ माइनस, मतलब इसको ऐसे लिखते हैं, अगर tan ऑफ माइनस थीटा लिखा तो वो घूम के फोर्थ क्वाड्रेंट में आया। माइनस थीटा बोला, अगर मैंने -π/2 बोला तो वो घूम के, पहले ये देख लो, तो घूम के फोर्थ क्वाड्रेंट में आया। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव रहता कि निगेटिव रहता? tan विल बी निगेटिव, क्योंकि ऐड शुगर टू कॉफी, कॉस्ट पॉजिटिव रहता, तो ये निगेटिव हुआ, इसलिए इसका आंसर -tan थीटा रहता। अब अगर मैंने यहाँ पे -tan ऑफ -90 डिग्री लिया तो वो -tan 90 डिग्री हो जाएगा, बराबर है, मतलब मैं माइनस इंफिनिटी बोलूं उसको, राइट। सो दिस इज हाउ यू डिफाइन निगेटिव एंगल्स, एंड फिर तुम्हारे इधर वो जाएंगे। अब प्रॉब्लम यहाँ शुरू होता है कि तुम जब ये छुड़ाने वाले हो तब सब निगेटिव एंगल्स विल गो ऑन, जितने भी निगेटिव है विल गो इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर सिर्फ कॉस रहा, सो कॉस ऑफ माइनस थीटा विल बी पॉजिटिव कॉस थीटा, बिकॉज वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता, ठीक है। और साइन ऑफ माइनस थीटा बोला तो साइन थीटा की माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता तुम्हारा? निगेटिव, ऐड शुगर टू कॉफी। तो ये हुआ तुम्हारा बेसिक tan का ग्राफ।